दोस्तों पहला क्वेश्चन है नीला थोथाई या तूतिया का सूत्र क्या होता है। तो CuSO4 × 5H2O होता है, जिसे कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन के अणु में त्रिबंधन होते हैं। वहीं ऑक्सीजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो ऑक्सीजन के अणुओं के बीच द्विबंधन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल समूह को CO द्वारा सूचित किया जाता है। एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र C2H5OH होता है। सिरका अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका नाम एथेनोइक अम्ल होता है। एथेनोइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है लाल चींटी में कौन अम्ल होता है। तो इसमें फार्मिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र HCOOH होता है। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका मेथनोइक अम्ल होता है। एल्यूमिनियम धातु के प्रमुख मिश्र धातु कौन है। ड्यूरालुमीन होता है। इसमें एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। CnH2n+2 किस हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। एल्केन का सूत्र होता है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र CnH2n-2 होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो CaOClCl या CaOCl2 होता है। धोने वाला सोडा का अणु सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है। तो सोना चांदी सबसे तन्य धातु होते हैं। किस तत्व को जल में डुबाकर रखते हैं। श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तत्व को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो सोडियम को रखते हैं, क्योंकि ये हवा द्वारा नष्ट हो जाता है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से करते हैं। तो इसका सांद्रण फिन प्लॉन विधि से करते हैं। अगला क्वेश्चन है CH3Cl का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका UPAC नाम क्लोरोमेथेन होता है। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफार्म का सूत्र CHCl3 होता है। कार्बन के दो अपरूप कौन कौन हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO किस प्रकार का ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज और चीनी का अणु सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का C6H12O6, वहीं चीनी का C12H22O11 होता है। वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाते हैं। तो समावयवता कहलाते हैं। ब्यूटेन तथा पेंटेन के कितने समावयवी हैं। ब्यूटेन के 2 समावयवी, वहीं पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। कार्बन की संयोजकता कितना होता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। अगला क्वेश्चन है COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। एल्कोहल कहते हैं। एथिलीन या एथीन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच 2 आबंध होते हैं। वहीं एसिटिलीन या एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो एसिटिलीन या एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच 3 बंधन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है एथिलीन या एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों एथिलीन का सूत्र C2H4 होता है, वहीं एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होता है। गलती से C2H4 लिखा गया है, इसे C2H2 पढ़ा जाए। एल्कीन में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन बंधन होता है। तो एल्कीन में कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन होता है। एल्काइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन बंधन होता है। तो त्रिबंधन होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो मेथेन होता है। अगला क्वेश्चन है पीतल क्या है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो यह तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है। पिताजी याद रखिए, पी से पीतल, ता से तांबा और जा से जास्ता। हीलियम गैस किस प्रकार का गैस है। तो यह एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। तो वर्ग 18 में रखा गया है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन होता है। तो वह पारा होता है।
अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? ब्रोमीन है। धातु पारा है और अधातु ब्रोमीन है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? तो 7.0 से 7.8 होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। जो विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है उसका पीएच मान क्या होगा? तो चूंकि वह विलयन अम्लीय होगा इसलिए पीएच मान 7 से कम होगा। H2CO H2S किस तरह के व्यवहार करते हैं? तो ये अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। O2 किस तरह का व्यवहार करता है? तो O2 अपचायक या ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, CaCO3 बराबर CaO प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें बड़े अणु टूटकर छोटे अणु का निर्माण करता है। CeO प्लस O2 CeO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से किस प्रकार के यौगिक बनता है? तो वैद्युत संयोजक यौगिक बनता है। वहीं इलेक्ट्रॉनों की सदारी से किस प्रकार के यौगिक बनता है? तो सहसंयोजक यौगिक बनता है। H2O जल में H और O का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। HCl में कौन बंधन होता है? तो HCl में सहसंयोजक बंधन होता है। एथेन C2H6 में सहसंयोजक बंधनों की संख्या क्या है? तो इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या 6 होता है। क्या होता है जब एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं? तो एथिलीन C2H4 का निर्माण होता है। C2H4 एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो AgCl का रंग श्वेत रंग होता है। सिल्वर आयोडाइड AgI का रंग कैसा होता है? तो AgI का रंग पीला रंग होता है। साग सब्जियों का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में वर्गों एवं आवर्तों की संख्या कितना है? तो इस रूप में 7 आवर्त एवं 18 वर्गों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग को क्या कहते हैं? इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम आता है। वर्ग 17 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हैलोजन वर्ग के नाम से जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो यह टंगस्टन धातु का बना होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो इसमें वर्गों की संख्या 8 है। हीलियम आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो यह 0 वर्ग या 18 वर्ग का सदस्य है। त्रियक नियम कौन दिया था? तो त्रियक नियम डोबरेनर ने दिया था। अष्टक नियम कौन दिया था? इसे न्यूलैंड ने दिया था। यह संगीत के अक्षरों पर सजाया गया है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय तथा तृतीय आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितना है? तो 8 है। चतुर्थ तथा पंचम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितना है? तो 18 है। किस आवर्त में तत्वों की संख्या 32 है? तो 6वें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु भार पर आधारित है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो यह वर्ग 14 का सदस्य है। आवर्त सारणी के वर्ग 13 में दो किन तत्वों को रखा गया है? तो बोरान और एल्युमिनियम को रखा गया है। सोडियम एवं पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है? तो सोडियम Na का 11 और पोटेशियम K का 19 होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन है, O2 किस आवर्त का सदस्य है? तो O2 द्वितीय आवर्त का सदस्य है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 × 2H2O होता है। हेमेटाइट Fe2O3 किस धातु का अयस्क है? तो यह लोहा का अयस्क है जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। कौन धातु सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है? तो सोना।
अगला क्वेश्चन है, कौन धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? तो चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन होता है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु होता है। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। NaCl क्या है? तो NaCl एक लवण होता है। वहीं NaOH क्या है? तो NaOH एक क्षार की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, Zn+H2SO4 बराबर ZnSO4+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो कैरेट में मापी जाती है। CHO किसका क्रियाशील समूह है? यह एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। वन संपदा का एक उदाहरण क्या है? लकड़ी होता है। एंटीमनी किसका उदाहरण है? उपधातु का है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से गैस उत्तरदायी है? CO2 है।